हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको इस वीडियो में कक्षा 5 की हिंदी डिस्कवरी बुक में से पाठ 5 कर्मवीर कविता में आए हुए व्याकरण भाग सर्वनाम के बारे में बताऊंगी। सर्वनाम किसे कहते हैं? हमारा फर्स्ट टॉपिक था संज्ञा किसे कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं? जो हम संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग करते हैं वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। यहाँ पे देखो, आपको एक छोटा सा पोइम से रिलेटेड पैराग्राफ दिया गया है। जो मदद करते हैं अपनी इस जगत में आप ही, भूल कर वे दूसरों का मुँह कभी तकते नहीं। कौन ऐसा काम है वे कर जिसे सकते नहीं। देखो, इसमें मैंने कुछ वर्ड्स अंडरलाइन किए हैं जो सर्वनाम से रिलेटेड है। सर्वनाम शब्द हम क्यों यूज़ करते हैं? अपनी मतलब कि जो बोली है, अपनी भाषा है, जो हम बोल रहे हैं, उनको एक प्रभावशाली तरीके से दूसरों को बताने के लिए, लिखने के लिए हम इनको यूज़ करते हैं। इनका भाषा में बहुत ज़्यादा महत्व है बेटा, और बहुत ही प्रभावपूर्ण और बेहतर है ये सर्वनाम शब्द। सबसे पहले अब आता है सर्वनाम कहते किसे हैं। देखो ध्यान से, मैंने नंबर 1 मेंशन किया है और डेफिनेशन को टिक किया है। संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम शब्द कहलाते हैं। क्लियर? संज्ञा शब्दों के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वे सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। अब नीचे कुछ सूची दी गई है, कुछ वर्ड्स आपको बताए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, वह, तुम, हम, वे, आप, तुम, उसका आदि। ये क्या वर्ड्स हैं? सर्वनाम के उदाहरण हैं। उसके बाद सर्वनाम के भेद। सेकंड क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने भेद हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। क्लियर? अब हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक, तुम कहाँ जा रही हो? मैं घर जा रही हूँ। वह शरबत पी रहा है। ये क्या है? पुरुषवाचक के एग्जाम्पल है। और इसकी डेफिनेशन कौन सी है? ये देखो, मैंने टिक की हुई है। जो सर्वनाम शब्द किसी व्यक्ति या प्राणी के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे मैं, हम, तुम, वह, वे आदि। ये पुरुषवाचक सर्वनाम तो हो गया सर्वनाम का उदाहरण। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 प्रकार हैं बेटा आगे। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। ध्यान से आप देखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष कौन है? फर्स्ट पर्सन है। मध्यम पुरुष कौन है? सेकंड पर्सन है। अन्य पुरुष कौन है? थर्ड पर्सन है बेटा। उत्तम पुरुष फर्स्ट, जो बोल रहा है, जैसे मैं बोल रही हूँ। क्लियर? मध्यम पुरुष जो सुनने वाला है, जैसे आप सुन रहे हो मुझे। क्लियर? अन्य पुरुष है जिसके लिए बात की जा रही है। उत्तम मैं, मध्यम आप, और अन्य जिसके लिए हम बात करते हैं। ये 3 प्रकार है। उत्तम पुरुष में आता है मैं, मेरा, हम, हमारा, मुझे, ये वर्ड्स आते हैं। मध्यम में कौन से आते हैं? तू, तुम, तेरा, तुम्हारा, आपको, ये वर्ड्स आते हैं। और अन्य पुरुष में उसने, उसको, यह, वह, ये, वे, ये आते हैं। क्लियर? देन अब सेकंड पॉइंट आपका आ गया निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम वो सर्वनाम होते हैं बेटा जहाँ पे हमें किसी चीज़ का, किसी व्यक्ति का, किसी प्लेस का पक्का कन्फर्म पता होता है कि ये चीज़ कन्फर्म है। किसकी है? मेरी है, उसकी है। कोई भी चीज़ कन्फर्म है तो वो निश्चयवाचक में आती। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, यह मेरी पुस्तक है, वह मेरा बैग है। क्लियर? कन्फर्म है कि ये चीज़ मेरी है।
वह साइकिल मोनिका की है, कन्फर्म है, वो जो साइकिल है मोनिका की है। तो इसकी डेफिनेशन आपकी नेक्स्ट पेज पे है, देखो मैंने अंडरलाइन की हुई है, टिक किया हुआ है। जो सर्वनाम शब्द दूर या पास के व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का निश्चित बोध करवाते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे ये, वे, इस, उस निश्चयवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। देन नेक्स्ट है बेटा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पे किसी भी बात का कन्फर्म ना होना, पक्का पता ना होना, वे आते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम में। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, बाहर तुम्हें कोई आवाज़ लगा रहा है, पिताजी आपको बाहर कोई बुला रहा है, माताजी आपको कोई बुला रहा है, दरवाज़ा किसने खटखटाया, कोई खेल रहा है, कोई दरवाजे के पास खड़ा है। मतलब कन्फर्म नहीं है, वो जो चीज़ हो रही है उसके बारे में हमें पक्का पता नहीं है कि क्या है या वो पर्सन कौन है, ये चीज़ आ जाती है अनिश्चयवाचक में। अब इसकी डेफिनेशन देखो, टिक की हुई है मैंने। ऐसे सर्वनाम शब्द जिनसे किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या प्राणी का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं या कहलाते हैं, वे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप राइट कर सकते हो कोई, कुछ, किसी, किसने आदि। क्लियर। देन आ गया प्रश्नवाचक। प्रश्न, ये तो आपको पता ही है बेटा, जहाँ पे हम प्रश्न पूछते हैं तो वहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। जहाँ पे प्रश्न पूछा जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे तुम क्या खा रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ लिखा है किसने फूलदान तोड़ा, दरवाजे पर कौन खड़ा है, ये बैग किसका है, तुम कहाँ जा रहे हो। क्वेश्चन पुट करना या हमें कोई पूछता है, वो चीज़ आती है प्रश्नवाचक सर्वनाम में। इसकी डेफिनेशन है लास्ट में, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है वे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। कौन, क्या, कहाँ, ये क्या है, प्रश्नवाचक के उदाहरण हैं। देन नेक्स्ट आपका है संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक, जहाँ पे एक सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं। मतलब एक सेंटेंस में दो सर्वनाम शब्द यूज़ होते हैं और उन दोनों का आपस में कोई ना कोई संबंध होता है जिससे वो वाक्य को कंप्लीट करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो मेहनत करेगा वह सफल होगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अब ये क्या है, इसके एग्जाम्पल है संबंधवाचक के। डेफिनेशन आपकी है, जो सर्वनाम शब्द दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं वे संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जो, सो, जो, वो, जैसा, वैसा, ये संबंधवाचक के उदाहरण हैं। देन सिक्स्थ लास्ट वाला आपका आ गया निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक होते हैं खुद के लिए हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं, अपने लिए। क्लियर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल है, नेहा अपने कपड़े खुद ही धोती है। खुद स्वयं आ गया कि वो अपने कपड़े स्वयं धोती है। मुझे अपना काम स्वयं करना अच्छा लगता है। अध्यापक मैं अपना गृह कार्य अपने आप करता हूँ। अपने टीचर को जैसे आप बोलते हो या मम्मा को बोलते हो, मम्मा मैं अपना काम खुद कर रहा हूँ या करूँगा, करूँगी। ये क्या है, अपने लिए जो वर्ड हम यूज़ करते हैं। इन वाक्यों में अपना, स्वयं, खुद निजवाचक सर्वनाम है जिनका प्रयोग स्वयं के लिए किया जाता है। स्वयं, अपने, आप ही निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। बच्चे ये था आपका सर्वनाम विषय से संबंधित सारा चैप्टर जो मैंने आपको समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कभी भी मेरे से पूछ सकते हो। इसमें आपके सर्वनाम की डेफिनेशन, उसकी एग्जाम्पल्स और डेफिनेशन, जो इसकी एग्जाम्पल्स हैं उनकी डेफिनेशंस आ जाती हैं, जो हम बाद में नोटबुक पे अच्छी राइटिंग में राइट करेंगे।
आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। एक बार आप रीड करने की कोशिश करोगे अच्छे से। वीडियो लिंक भी शेयर करती हूँ मैं साथ के साथ। अगर कोई पॉइंट आपको क्लियर नहीं होता तो आप इसमें अच्छे से केयरफुली इसको सुनकर कंप्लीट कर सकते हो। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय, टेक केयर।